धार की ऐतिहासिक भोजशाला में गुरुवार को साध्वी ऋतंभरा ने मां वाग्देवी के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहीं। साध्वी के आगमन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भोजोत्सव समिति के पदाधिकारी भोजशाला पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच साध्वी ऋतंभरा ने मां वाग्देवी का पूजन कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। पूरे परिसर में जय श्री राम और मां वाग्देवी की जय घोष गूंजते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दर्शन पूजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मीडिया से चर्चा में साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है। उन्होंने कहा कि भोजशाला का वास्तविक इतिहास एक दिन पूरी तरह सामने आएगा और भविष्य में ये हिंदू समाज को उसके वास्तविक स्वरूप में प्राप्त होगी। उन्होंने भोजशाला को भारत की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग गरिमा और मर्यादा के साथ होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में भारतीय संस्कृति और शालीन भाषा का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। साध्वी ऋतंभरा के भोजशाला दौरे और उनके बयानों के बाद एक बार फिर भोजशाला का मुद्दा चर्चा में आ गया है। ऐसा है कि जो सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी। ए निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। जब राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है, धार नगरी ने वो जाज्वल्यमान इतिहास भी देखा, पीड़ाजनक इतिहास भी देखा। यही वो धरा है जिसने विद्वानों को और बहुत सारे काव्य के नायकों को तैयार करके भारत को दिया, और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी जिया। लेकिन किसी भी तरह कुछ भी मान लीजिए, समय का प्रवाह, विधर्मियों की बेशर्मी, जो भी आप कहिए, अनाधिकार चेष्टाएं, हत्याओं के सिलसिले, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जब दीप जलाए जाते हैं, आंधियां जितनी चलती हैं उतनी बार दीप जलाए जाते हैं। ये हिंदू समाज ने सिद्ध किया, और इस पक्ष में जो भोजशाला का सत्य है, इसके प्रति, इसके सत्य को देखकर हमारे पक्ष में निर्णय आया। हम दोबारा राजा भोज के समय का वैभव यहाँ देखेंगे। वैभव क्या होता है? बिल्डिंगों से नहीं वैभव होता। बिल्डिंगें भी वैभव को व्यक्त करने का एक मार्ग होती है, इमारतें। लेकिन इस धरती ने ज्ञान और विज्ञान से, काव्य से, संगीत से और कला से पूरे भारत को श्रृंगारित किया था। मैं भी ये सपना देखती हूँ कि भारतीयों की जो संतानें हैं वो तुलसी के पौधे हैं, जिनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। और धार की ये भोजशाला, ये स्थान पूरे भारत का नेतृत्व करेगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। बहुत जल्दी सब कुछ होगा। भगवती आना चाहती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मुंह पे अपशब्द आ गए हैं, और लड़कियां तक माँ बहनों की गालियां देती हैं। जिन लड़कियों को संघर्ष करना चाहिए था कि वो सरकारों को विवश करती कि माँ बहन की गाली देने पे दंड मिलना चाहिए, वो स्वयं माँ बहन की गालियां दे रही हैं। जब हमारा अंतःकरण इतना दूषित होकर अपशब्द और अपसंस्कृति का हम वर्ण कर रहे हैं, तो माँ अधीर होके कह रही है कि मुझे लंदन से चलकर धार आना ही होगा, क्योंकि मैं भारत को भारत बनाए रखना चाहती हूँ। इसलिए भगवती जल्दी आएंगी।